हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपको पता होगा कि आईबीए यूएबी की मीटिंग थी और सेटलमेंट लगभग लगभग साइन हो गया है। कुछ फॉर्मेलिटी और चल रही हैं, तो कुछ चीज़ें बाहर आई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। डियर कॉमरेड, टुडे इज अ हिस्टोरिक डे इन बैंकिंग इंडस्ट्री। द 9th जॉइंट नोट हैज़ बीन साइन विद 17% इन पे स्लिप कॉस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द 5 डे क्लॉज इट इज़ हिस्टोरिक फ्रॉम मेनी पैरामीटर। तो ऑफिशियल यूनियन बता रही है कि ये हिस्टोरिक है बहुत सारे पैरामीटर में। और वो कौन से पैरामीटर हैं यहाँ पे हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, हमने बिना स्ट्राइक के फर्स्ट टाइम सेटलमेंट साइन किया है। हाँ सर, फर्स्ट टाइम बिना स्ट्राइक के सेटलमेंट साइन हुआ है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इतना प्रेशर बना के रखा था कि आपको करना ही है, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी अगर नहीं होता तो ये डिले ही होता, 3 साल जैसे लगते हैं वैसे ही होते। सेकेंडली, इट इज साइन जस्ट 16 मंथ कंप्लीशन ऑफ ड्यू टू डेट। 16 महीनों में साइन हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर था, जल्दी साइन करना था। हर सेटलमेंट हमेशा लगभग 3 साल हुए, 3 साल लग जाते थे, जो कि अच्छी चीज़ है कि सेटलमेंट जल्दी साइन हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ी है। थर्डली, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पे स्लिप कॉस्ट इट इज हाइजेस्ट इफ़ यू कंपेयर द प्रीवियस सेटलमेंट। प्रीवियस सेटलमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो हाँ, डेफिनेटली हमको इंक्रीज मिला है। पिछले सेटलमेंट में 15% का इंक्रीज मिला था, इस बार 17% का मिला है। लेकिन 15% का इंक्रीज हमको जब मिला था जब सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, मैक्स पब्लिक सेक्टर बैंक पीसीए में थे और बहुत सारे बैंक लॉस में भी थे और एनपीए भी बहुत ज़्यादा था। अब के टाइम पे सारे बैंक प्रॉफिट में हैं और रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और एनपीए भी बहुत सारे बैंकों का बहुत कम हो चुका है। उसके बाद भी, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी सिर्फ 70% का हाइक मिला है। फोर्थली, एक्स ग्राटिया फॉर पेंशनर, जो पेंशन अपडेशन की मांग चल रही थी काफ़ी टाइम से, उसमें भी कोई नहीं, कुछ नहीं मिला है। उसमें एक्स ग्राटिया मिला है, उसका भी अमाउंट कुछ कंफर्म नहीं है कितना मिलता है पेंशन अपडेशन के नाम पे। और लास्ट फिफ्थ बात करें तो हाँ, ट्रांसफ़र अलाउंस जो था कि 25,000 होता था ऑफिशियल में, जो ट्रांसफ़र होता था तो कंपनसेशन के रूप में 25 मिलता था, अब 40,000 मिलेगा। ये अच्छी चीज़ है। सिक्स, स्पेशल अलाउंस स्केल 1, जो कि स्पेशल अलाउंस को मर्ज करने की बात हो रही थी, तो स्पेशल अलाउंस को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि स्पेशल अलाउंस पे कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है जैसे एनपीएस में और उसमें रिटायरमेंट में, जो कि 26.5% था, जिसको बढ़ा के 16.4% था, जिसको बढ़ा के 26.5% कर दिया गया है। स्किल 2 स्किल 3 के लिए 28.3 कर दिया गया है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि सीआईबी में पहले एक इंक्रीमेंट मिलता था ऑफिसर को, क्लर्कल में तो 2 ही मिलते थे, तो ऑफिसर में भी अब 2 इंक्रीमेंट कर दिए गए हैं। एचआरए 1% किया गया है, इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है क्योंकि ऑफिसर को लीज मिलता है। And lastly, inclusion of 5-day banking in the main clause of joint note, which will be the implemented within 180 day after clearance from the government। अब इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट के क्लियरेंस के बाद में 180 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बस दिक्कत तो यही है ना, गवर्नमेंट कब क्लियरेंस देती है, देती नहीं है, देती है कि नहीं देती। इसमें ये तो कुछ क्लॉज मेंशन नहीं है, डिटेल और ज़्यादा आएगी तब समझ में आएगा क्या होगा। एंड यहाँ पे अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ 40,000, मेडिकल एड जो है उसको बढ़ा के 10,300 के आसपास पहले ऑफिसर को मेडिकल मिलता था, जो उसको बढ़ा के अब 13,000 कर दिया गया है। और क्लरिकल में तो बात ही करना बेकार है। और लीव में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। एंड पीएल इनकैशमेंट, और पहले शायद 240 होती थी, अब उसको बढ़ा के 255 कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। अभी और सारा सर्कुलर वगैरह अपडेट आएगा, तो जो भी अपडेट आएगा मैं शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों। और आप देख सकते हो किस तरह से ये हिस्टोरिक सेटलमेंट है। आगे हम कंपेयर करेंगे जो यूनियन ने डिमांड किया था और क्या यूनियन को मिला। थैंक यू दोस्तों।